हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब भी आप मेजर ब्रिज, कल्वर्ट, माइनर ब्रिज की अबटमेंट वॉल देखेंगे या फिर रिटर्न वॉल देखेंगे या फिर कोई भी नॉर्मल आप रिटर्न वॉल देखेंगे तो उसमें आपको कुछ होल्स दिखाई देते होंगे। कुछ क्या, बहुत सारे आपको होल्स दिखाई देते होंगे। वो होल्स क्या कहलाते हैं आपके, टेक्निकली हम उसको बीप होल्स बोलते हैं। और जो आपके बीप होल्स होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है कि जो आपकी सॉइल है तो उस सॉइल में आपका रेनी सीजन में वाटर आ जाता है, तो आपका वाटर का प्रेशर आ रहा होता है आपके अबटमेंट के ऊपर, रिटर्न वॉल के ऊपर, जिसके थ्रू वो आपकी फेल हो सकती है। तो जो प्रेशर आ रहा है उसको रिलीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 100 mm डाया का बीप होल बनाते हैं, जो कि आपको अबटमेंट वॉल में, रिटर्न वॉल में या फिर किसी भी रिटर्निंग वॉल में देखने को मिल जाएगा जो कि सॉइल को रिटेन कर रही होगी। तो वो हमारे बीप होल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा वाटर रिलीज़ हो रहा होता है और उसके साथ साथ आपका जो वाटर प्रेशर है वो भी आपका रिलीज हो जाता है और जो आपके स्ट्रक्चर है उसके फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके बीप होल्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, राइट। तो हमारे पास एक मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट है, तो उसकी जो अबटमेंट वॉल है उसमें आपको बीप होल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके 100 mm डाया का पीवीसी पाइप होता है। उसकी कैलकुलेशंस हम सीख रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको कंप्लीट बीप होल्स की कैलकुलेशन सीखने को मिल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, हम लोग बीप होल्स की कैलकुलेशन करने वाले हैं अबटमेंट में। तो कैलकुलेशंस करने से पहले हम ये ड्राइंग में देख लेते हैं कि जो आपका अबटमेंट है उसमें कहाँ से कहाँ तक आपके बीप होल्स आएंगे, थ्रू आउट लेंथ कहाँ से कहाँ तक बीप होल्स आएंगे और थ्रू आउट हाइट ऑफ अबटमेंट कहाँ से कहाँ बीप होल्स आएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप ये देखेंगे, ये आपको मैं सबसे पहले लेंथ में लेके चलता हूँ। ये क्या है, हमारा अबटमेंट का प्लान है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बीप होल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे। ये देखेंगे तो इस अबटमेंट में आपका जो बीप होल्स है वो सिर्फ इतने वाले पोर्शन में आने वाला है। ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपका रिटर्न वॉल बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, रिटर्न वॉल बन जाएगा। ये देखेंगे, ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, रिटर्न वॉल आ रहा है। तो जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे आपके बीप होल्स नहीं आने वाले हैं इस वाले पोर्शन में। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका अबटमेंट है उसका लेंथ कितना दे रखा है, 7500 मिलीमीटर का दे रखा है। 7500 मिलीमीटर का आपको ये लेंथ दे रखा है। क्लियर। तो अभी सिर्फ इतनी वाली लेंथ में आपको ये देखने को मिलेंगे। ये देखेंगे, सिर्फ इस लेंथ में ही आपका क्या आएगा, बीप होल्स आएंगे। तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। जो आपका ये 7500, इसमें से हम रिटर्न बॉल माइनस कर देते हैं 800 का, ये दे रखा है आपको। ये देखेंगे, ये आपको रिटर्न बॉल दे रखा है 800 का, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो कितनी लेंथ में आपकी बीप होल्स बनेंगे वो हमारा निकाला जा सकता है। तो 7500 है, इसमें से क्या करना है, 800 आपको माइनस कर देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6.7 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 6700 मिलीमीटर। और आप इसको मीटर में करेंगे तो आपका 6.7 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस लेंथ में आपके बीप होल्स आएंगे जो कि कुछ बनने के बाद इस तरह से दिखाई देंगे आपको प्लान में। अगर आप प्लान में देखेंगे तो इस तरह से कुछ आपको ये बीप होल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखेंगे, कुछ इस तरह से ये आपको बीप होल्स दिखाई देंगे। ये हमारे बीप होल्स हैं, प्लान में कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे। तो सिर्फ अबटमेंट की 6.7 मीटर लेंथ में ही आएंगे, जबकि अब आपका जो अबटमेंट है वो कितने का, 7.5 मीटर का है। लेकिन जो बीप होल्स आएंगे सिर्फ आपका 6.7 मीटर में आएंगे। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका अबटमेंट है उसकी कितनी हाइट में आपके बीप होल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सिर्फ इतनी हाइट में ही आपको ये बीप होल्स देखने को मिलेंगे। ये अबटमेंट तो ये आपका पूरा ही है, ये देखेंगे, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये पूरा आपका अबटमेंट ही है, लेकिन इसमें जो बीप होल्स आएंगे सिर्फ ये देखेंगे, ये पूरा क्या है, आपका अबटमेंट है। ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं आपका रेड साइडेड पोर्शन, ये पूरा अबटमेंट है। लेकिन इसमें जो बीप होल्स आएंगे वो सिर्फ आपके इस वाले पोर्शन में आएंगे। सिर्फ इतने पोर्शन में ही आपको ये बीप होल्स देखने को मिलेंगे। तो हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट कैसे निकलेगी वो आप देख सकते हैं। ये हमें हाइट चाहिए, सिर्फ इतनी हाइट में आपके बीप होल्स बनेंगे जो कि कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये दिख भी रहा होगा आपको, ये हमें आपको बीप होल्स दिख रहे होंगे, ये देखेंगे। तो इसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे आपको FRL दे रखा है 350.119। इससे हम क्या करेंगे, बेड लेवल माइनस कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे
आपको क्या करना है, ये 1687 माइनस करना है और ये आपको 350 माइनस करना है, तो आपके जो बी पोल्स हैं वो कितनी हाइट में आएंगे वो निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से ये हमारा हाइट निकल आएगा कि कितनी हाइट में आपके बी पोल्स आएंगे। 350.119 माइनस करेंगे आप 345.7 जो कि आपका बेड लेवल है, और माइनस करेंगे आप क्या 1.687 जो कि आपकी गर्डर की हाइट है, और माइनस आपका पेडेस्टल का हाइट जो कि आपको 0.35 दे रखा है। तो यहाँ से आपका ये हाइट निकल के आएगा कि कितनी हाइट में आपका जो बी पोल्स है वो आपका आएगा। क्लियर? तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आएगा 2.382 मीटर। तो ये हमारा हाइट है 2.382 जिसमें आपके बी पोल्स आगे आएंगे। अभी मैं आपको अबटमेंट के एल सेक्शन में लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको बी पोल्स का कंप्लीट डिटेल दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे ये देखेंगे प्रॉपर लिखा हुआ भी है कि जो आपका बी पोल्स है उसकी स्पेसिंग आपको दे रखी है, कितना है आपका 1000 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर आ रहा है। मीन्स जो आपके बी पोल्स हैं वो आपके 1 मीटर सेंटर टू सेंटर फिक्स किए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप अबटमेंट के एल सेक्शन में देखेंगे तो आपको ये क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ये अबटमेंट का एल सेक्शन दे रखा है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, अबटमेंट का एल सेक्शन है, और इसमें ये आपको बी पोल्स दिखाई भी दे रहे होंगे। ये देखेंगे ये क्या है, पूरा आपका अबटमेंट है, ये पूरा आपका अबटमेंट दे रखा है। लेकिन इस अबटमेंट में जो आपके बी पोल्स आएंगे वो सिर्फ इतने वाले पोर्शन में आएंगे। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये आपका रिटर्न वॉल बन जाएगा, और जो आपके बी पोल्स आएंगे वो सिर्फ आपके इस पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके बी पोल्स हैं वो सिर्फ आपके इस पोर्शन में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ भी है आपके जो बी पोल्स हैं एट द रेट 1 मीटर सेंटर टू सेंटर। तो जो आपका लेंथ है जितने आपके बी पोल्स आ रहे हैं, अभी हमने निकाला था आपका कितना आया था, ये आपका 7500 में से हमने आपका 800 माइनस कर दिया था, तो ये आपका कितना आया था 6700 मिलीमीटर आया था, यानी आपका 6.7 मीटर। तो इस लेंथ में आपके आएंगे, और ये हाइट कितनी अभी हमने निकाली थी 2.382। क्लियर? जो हमारा FRL था उससे हमने बेड लेवल को माइनस किया, और आपकी जो गर्डर की हाइट थी 1.687 उसको माइनस किया, और 350 का जो आपका पेडेस्टल था उसको माइनस कर दिया, तो ये आपका 2.382 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपके बी पोल्स हैं 1 मीटर आ रहे हैं, तो आप निकाल लीजिए कि वर्टिकल कितने आएंगे और आपके हॉरिजॉन्टल कितने आएंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल कितने आएंगे, नंबर ऑफ बी पोल्स हॉरिजॉन्टल कितने आएंगे। तो आपका कितना लेंथ है अबटमेंट का 6.7 मीटर, और आपकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है 1 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 6.7। इसको हम राउंड अप करके कितना बोल सकते हैं 7। तो हॉरिजॉन्टली आपके बी पोल्स कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, राइट। और इसी तरह से हम वर्टिकली निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बी पोल्स हैं वो वर्टिकल कितने आएंगे, नंबर ऑफ बी पोल्स वर्टिकल, तो ये आपको 2.382 दे रखा है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि आपका 1 स्पेसिंग है, तो कितना आ जाएगा ये आपका 2.382 आएगा। इसको आप राउंड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ से क्लियर जस्टिफाई होता है कि हॉरिजॉन्टली आपके बी पोल्स कितने आएंगे 7 आएंगे, और आपके वर्टिकली बी पोल्स कितने आएंगे 3 आएंगे। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, देखेंगे किस तरह से इस पे अरेंजमेंट हो रहा है। ये देखेंगे ये आपके बी पोल्स आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। ये देखेंगे ये फर्स्ट आपको दे रखा है, ये आपका सेकेंड आ रहा है, ये आपका थर्ड आ रहा है, ये आपका फोर्थ आ रहा है, ये आपका फिफ्थ आ रहा है, और ये आपको 6 दे रखा है और 7 दे रखा है। आप देख सकते हैं क्या इत्तेफाक की बात है कि हमारी कैलकुलेशंस में भी 7 आ रहे हैं, और ड्राइंग में भी आपको अबटमेंट के एल सेक्शन में भी आपको 7 बी पोल्स दे रखे हैं हॉरिजॉन्टली। इसी तरह से आप वर्टिकली बना सकते हैं। तो वर्टिकल 3 आ रहे हैं, जैसे आपका मैट्रिक्स होता है ना, तो एक तरह से आपका ये 7/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। आपके जो 7 है वो आपके कॉलम हो जाएंगे और 3 आपकी रो हो जाएंगी, तो ये 7/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। आपने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में अगर मैट्रिक्स पढ़ा है तो उसी तरह से चीज़ें, ये 7/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। 7 आपके
हॉरिजेंटल हैं और 3 आपके वर्टिकल हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपके 7 कॉलम्स हैं, 3 आपकी रो हैं। तो ये देखेंगे इस तरह से आपका वी पोल्स बन रहा है। यहाँ पे भी आपके 7 वी पोल्स आ जाएंगे। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, ये आपको 4 दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है और ये आपको 6 और ये आपका 7। इसी तरह से आपके ऊपर आ जाएंगे। ये देखेंगे ये आपका फर्स्ट, ये आपको सेकंड दे रखा है और ये आपको थर्ड दे रखा है, ये आपकी 4th है, ये 5th है और ये आपको 6 दे रखा है और ये आपको 7 दे रखा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 7 हॉरिजेंटल हैं और आपके 3 वर्टिकल हैं। टोटल अगर आपको वी पोल्स निकालने हैं तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं टोटल वी पोल्स। तो 7 आपके क्या हैं, हॉरिजेंटल हैं, 3 आपके वर्टिकल हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टोटल आपका 21 वी पोल्स आएगा। 21 नंबर्स में आपके वी पोल्स आएंगे। और जो वी पोल्स की कैलकुलेशंस होती है वो भी आपकी नंबर्स में होती है। एज़ पर नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो आपका वी पोल्स का आइटम बनता है वो आपका नंबर्स में बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे 21 आपके वी पोल्स आ रहे हैं, वो भी किस में, अबटमेंट में। तो अभी मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ और इस कैलकुलेशंस को हम एक्सेल में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो आपका आइटम है वो कैसे जस्टिफाई होता है। यहाँ पे देखेंगे ये पूरा हमारा एक्सेल सीट है जिसमें हम ये पूरे ब्रिज के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये देखेंगे एज पर नॉर्थ आपका जो वी पोल्स की जो आइटम बनती है वो 13.8 इसका क्लॉज है। और ये देखेंगे डिटेल हमने किस तरह से डिस्क्राइब कर रखा है। प्रोवाइडिंग वी पोल्स इन रिनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर विथ 100 mm डाया PVC पाइप एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रक्चर विद द स्लोप ऑफ 1:20 टूवर्ड्स ड्राइंग फेस कंप्लीट एज पर ड्राइंग। तो जो आपका वी पोल है उसका जो डायमीटर होगा कितना होगा, 100 mm का होगा, मतलब 4 इंची का PVC का पाइप होगा। और इसकी जो ब्रेथ होगी, जो भी आपकी स्ट्रक्चर की ब्रेथ है, जितना आपका अबटमेंट का ब्रेथ है उतना इसका भी ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर। और बिल्कुल सीधा हमें पाइप फिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा हमें टेढ़ा करना है। जैसे इस तरह से हम पाइप लगाएंगे स्ट्रक्चर में तो ये बिल्कुल हमें फ्लैट नहीं रखना है, 1:20 का रेशियो रखना है ताकि जो आपका पानी है वो आपका ईजिली इससे निकल जाए। तो देखेंगे अबटमेंट में किस तरह से आ रहे हैं। ये हमारा अबटमेंट है, नंबर्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट में आपके 2 अबटमेंट आते हैं, आपको अच्छे से पता है। इस प्रोजेक्ट में 2 अबटमेंट है, एक आपका A1 है जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, एक आपको A2 दे रखा है जहाँ पर जाके ब्रिज खत्म हो रहा है। क्लियर। तो ये 6.7 मीटर लेंथ में आपके वी पोल्स आएंगे और 2.382 मीटर में हाइट में वी पोल्स आएंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखेंगे 6.7 मीटर में है, इसको अगर हम 1 मीटर से डिवाइड करें तो आपके 7 वी पोल्स हो जाएंगे आपके हॉरिजेंटल। और इंटू 2.382 आपका वर्टिकल है, उसको हम 1 मीटर से डिवाइड करें तो आपके 3 होल्स आएंगे वर्टिकल। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 21 हो जाएगा। 21 क्या है आपका एक अबटमेंट के लिए। इस प्रोजेक्ट में आपके 2 अबटमेंट आ रहे हैं तो 21 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो टोटल आपका 42 वी पोल्स आएंगे। हमने पूरा मैनुअल कैलकुलेशन किया था इसलिए हमने चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली कर दी हैं ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका अबटमेंट है उसमें आपके 21 आपके वी पोल्स आएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। इंजीनियर्स इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।